गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, अपमान का सबसे बड़ा उत्तर। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति था जो बुद्ध से बहुत ईर्ष्या करता था। उसने तय किया कि वह सबके सामने बुद्ध का अपमान करेगा। जब बुद्ध गांव के चौक में बैठे लोगों को धैर्य, करुणा और प्रेम का उपदेश दे रहे थे, तभी वह व्यक्ति क्रोध से भरा हुआ वहां आया। वह ऊंची आवाज में बोला, तुम लोगों को ज्ञान देने का अधिकार किसने दिया? तुम्हारी सारी बातें व्यर्थ हैं। इतना कहकर उसने बुद्ध को कठोर शब्द कहे। वहां बैठे लोग क्रोधित हो गए। कुछ शिष्य उठकर उसे रोकना चाहते थे, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न दुख। जब वह व्यक्ति बोलते बोलते थक गया, तब बुद्ध ने मुस्कुराकर उससे पूछा, मित्र, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? वह बोला, पूछो। बुद्ध ने कहा, यदि कोई व्यक्ति किसी को कोई उपहार दे और सामने वाला उसे स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसके पास रहता है? वह व्यक्ति बोला, जिसने दिया है, उसी के पास रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी प्रकार तुमने मुझे अपमान दिया, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए तुम्हारा अपमान अब भी तुम्हारे ही पास है। यह सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। उस व्यक्ति के पास कोई उत्तर नहीं था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवन, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने क्रोध में आकर आपका अपमान किया। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, वह पहले से बेहतर इंसान बन जाता है। क्रोध से केवल दुख मिलता है, लेकिन क्षमा से मन को शांति मिलती है। उस दिन के बाद वह व्यक्ति बुद्ध का विरोधी नहीं, बल्कि उनका अनुयायी बन गया। सीख: दूसरों के कठोर शब्द तभी हमें चोट पहुंचाते हैं, जब हम उन्हें अपने मन में जगह देते हैं। यदि हम धैर्य, समझ और शांति बनाए रखें, तो कोई भी हमारा मन अशांत नहीं कर सकता।